जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, लेकिन इसी पढ़ाई के बीच काफ़ी सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो गए हैं क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर टाइम पर नहीं आ रही है रेलवे की। अब रेलवे की जो एनटीपीसी की वैकेंसी जो कि जुलाई में आने वाली थी, 3 मंथ यहाँ पर रेलवे ने दिए थे कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में वैकेंसी निकाल दी जाएगी, लेकिन रेलवे ने अभी तक एनटीपीसी की वैकेंसी को रिलीज़ नहीं किया है। इससे पहले की जो 2 वैकेंसी हैं एएलपी और टेक्नीशियन, उसके लिए पहले ही रेलवे ने पूरा कैलेंडर जारी किया था अपनी भर्तियों को लेकर, जिसमें कि एग्जाम डेट के बारे में तो कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन भर्तियों को लेकर एक क्लैरिफिकेशन रेलवे ने दिया था कि हम ये जो भी मंथ वहां पर डाले गए थे, 3-3 मंथ का यहां पर डाला हुआ है पैटर्न रेलवे ने, तो उसके पहले मंथ में ही यहां पर वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया था। अगर आप एएलपी की वैकेंसी देखें तो पहले मंथ में ही आ गई थी और स्टार्टिंग में ही आ गई थी, और एएलपी की वैकेंसी भी देखें, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी देखें तो टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जब यहाँ पर पहला मंथ यहाँ दिया गया था, जो भी उस वैकेंसी के लिए एग्जाम कैलेंडर में, उसी पहले मंथ के अंदर स्टार्टिंग में ही वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया था। लेकिन एनटीपीसी के साथ जुलाई यहाँ आधे से ज़्यादा जा चुका है और जुलाई एंडिंग पॉइंट पर आ चुका है, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो क्या एनटीपीसी की वैकेंसी यहाँ पर डिले जानबूझकर की जा रही है या फिर रेलवे के पास खुद के पास ही ये समझ नहीं आ रहा है कि कितनी वैकेंसी निकाली जाए? क्योंकि एएलपी के अंदर पहले यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई और वैकेंसी निकालने के बाद फिर बाद में वैकेंसी को बढ़ाया गया, और इस वजह से रेलवे खुद अब गफलत में पड़ गया है क्योंकि रेलवे यहाँ पर एएलपी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और एएलपी का एग्जामिनेशन की जो डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हो पाई है। और रेलवे को ये भी पता है कि एनटीपीसी की वैकेंसी भी अब बहुत लेट जाएगी, क्योंकि जब वैकेंसी लेट लेंगे तो इसका एग्ज़ाम भी रेलवे ने इसी तरह से यहाँ पर कैलेंडर छापा कि हमें एग्ज़ाम जो है 2025 में लेनी है। अब मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ, मैं सारे प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा कि एनटीपीसी में कितने पदों पर वैकेंसी आएगी और कब तक वैकेंसी आएगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए 2023 के अंदर राज्यसभा के अंदर सुशील कुमार जी ने क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन नंबर भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर गूगल पर जाके। 1911 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें कि यहाँ पर वैकेंसी कितनी खाली है रेलवे के अंदर ये पूछा गया था। अब उसमें यहाँ पर बताया गया कि 2,48,000 पोस्ट यहाँ पर रेलवे के अंदर खाली हैं, और ये जो 2,48,000 का डेटा है ना, इसमें आपका ग्रुप सी की पोस्ट भी थी, यहाँ पर ग्रुप डी की पोस्ट भी है, इसमें सबसे ज़्यादा तो ग्रुप डी की पोस्ट है, और उसके साथ साथ ही आपकी एएलपी टेक्नीशियन सारी पोस्ट यहाँ पर मिलाकर बताया गया कि इतनी वैकेंसी खाली है रेलवे के अंदर। अब इसके अंदर जो डेटा है हम देखें तो 1 लाख के प्लस तो यहाँ पर आपका रेलवे ग्रुप डी की ही वैकेंसी होगी। उसके बाद भी अगर हम देखें तो अदर पोस्ट को अगर मिलाकर देखें तो एनटीपीसी की वैकेंसी अभी भी यहाँ पर रेलवे के पास कम से कम, पिछली बार जैसे 35,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, इस बार भी आपको कम से कम नहीं भी तो पिछली बार के बराबर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब बात रेलवे की है कि रेलवे से 2 टुकड़ों में निकालता है या एक साथ निकालता है। हो सकता है रेलवे 2024 के अंदर 15 से 20,000 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाल दे और 15-20,000 पोस्ट पर 2025 में, ताकि रेलवे ने जो कैलेंडर दिया है, रेलवे ने जो अपनी बात रखी है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, रेलवे कहीं ना कहीं उस बात को अपनी पूरी करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए वैकेंसी हो सकता है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, या फिर अगर रेलवे ये चाहेगा कि अगली जो नई भर्तियां हैं, क्योंकि रेलवे के पास देखिए सिर्फ 35 से 40,000 पोस्ट खाली नहीं है एनटीपीसी की, इससे भी ज़्यादा पोस्ट खाली है, और नए पद भी तो सृजित हो रहे हैं, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट्स हो रहे हैं, फिर उसके साथ साथ ही नए स्टेशन बन रहे हैं, नए स्टेशन के साथ ही नई ट्रेनें चल रही हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी तो रेलवे के पास खाली है ही है, और नए पद भी यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं और आगे भी बनते चले जाएंगे, क्योंकि रेल जो ट्रेन की संख्या है वो बढ़ती ही चली जाएगी और रेलवे स्टेशन की संख्या भी दिन बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसीलिए वैकेंसी तो यहाँ पर बनती भी जाएगी और पहले की खाली भी है। तो दोनों को यहाँ पर अगर हम अटैच कर लें तो बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर रेलवे के अंदर खाली हो रही है और होने वाली भी है और है भी। तो तीनों फैक्टर मिलाकर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी रेलवे के पास खाली है। अब रेलवे किस तरह से इसे फिल करता है वो रेलवे के ऊपर है। अब रेलवे यहाँ पर देखिए, इस बार जो वैकेंसी अगर हम देखें तो पिछली बार की जितनी वैकेंसी रेलवे निकाल सकता है बहुत आराम से, क्योंकि रेलवे को पता है कि रेलवे बहुत डिले हो चुका है 2019 के बाद से, क्योंकि 2019 में जब वैकेंसी निकाली थी तो 2021 तक का डेटा रेलवे ने फिल किया था, और उसके बाद का डेटा जो है, उसके बाद की जो वैकेंसी है अगर हम देखें तो 22, 23, 24, अब 24 में वैकेंसी निकालेंगे तो 26 तक का डेटा फिल करना है, लेकिन 26 तक का डेटा फिल ना करके रेलवे क्या करेगा, 25 तक का ही डेटा फिल करेगा, मतलब कि 25 तक की ही अपनी भर्तियों को पूरी करेगा। क्योंकि 25 में रेलवे अगर दोबारा वैकेंसी निकालता है तो फिर वो आगे के लिए वैकेंसी निकालेगा, यानी कि 26 तक वो वैकेंसी को फुलफिल करेगा। यानी कि रेलवे के पास अगर हम मानकर चलें तो आज अगर रेलवे को यहाँ पर एनटीपीसी, यानी कि आने वाले 2 सालों के अंदर एनटीपीसी में जो पद नए सृजित होंगे और जो यहाँ पर रिटायरमेंट हो गए उन सबको मिलाकर, और जो पद पहले से खाली पड़े हैं इन सबको अगर हम मिला दें, इन सबको मिलाकर अगर रेलवे के पास आज 50,000 से लेकर 60,000 पद एनटीपीसी के खाली हों तो उसमें से आधी पोस्ट पर रेलवे आज भी वैकेंसी निकाल सकता है। यानी कि
रेलवे इस बार भी 2024 के अंदर भी 30 से 35 हज़ार पद पर आराम से एनटीपीसी की वैकेंसी निकाल सकता है, और हो सकता है ये नंबर इससे भी ज़्यादा चला जाए, 35 से 40 हज़ार के बीच भी यहाँ पर एनटीपीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत भारी कमी यहाँ पर रेलवे को झेलनी पड़ रही है यहाँ पर अपने नए नए स्टेशन पर, नई नई ट्रेनों में अपने एनटीपीसी के जो भी वर्कर हैं उनकी कमी के कारण। तो इसीलिए एनटीपीसी की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। अब देखिए एक और डेटा मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एनटीपीसी के अंदर अलग अलग लेवल पर वैकेंसी यहाँ पर भरी जाती है, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग। अब देखिए लेवल 2 के अंदर क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर कम टाइपिस्ट, ये सारी पोस्ट आती हैं। अब कई लोगों के मन में एक सवाल ये आता है कि सर क्या टीटी की जो वैकेंसी है वो अलग से आएगी? टीसी की वैकेंसी पर बहुत सारे वीडियोस लोग बनाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी हमसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि क्या टीटी की वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2013 के बाद रेलवे ने टीटी की कोई वैकेंसी नहीं ली है, टीटी की अलग से, क्योंकि 2013 में लास्ट वैकेंसी टीटी की ली थी, अलग से एग्जाम कराया था रेलवे ने, अलग से भर्ती निकाली थी टीटी के लिए। लेकिन उसके बाद से रेलवे यहाँ पर टीटी के लिए कोई एग्जाम नहीं लेता, और रेलवे ने ये नोटिस निकाल के भी क्लियर कहा था कि टीटी की वैकेंसी अलग से नहीं ली जाएगी, उसे या तो प्रमोशन के तौर पर या फिर एनटीपीसी में ही यहाँ पर मर्ज किया जाएगा। तो एनटीपीसी में ही उसे मर्ज कर लिया गया है, तो अलग से टीटी की वैकेंसी कहाँ से आ जाएगी? आप लोग थोड़ा दिमाग तो लगाया कीजिए, आप लोग उनके वीडियोस और देखते हैं, फिर टीटी की वैकेंसी नहीं आएगी अलग से, ये एनटीपीसी के अंदर ही इंक्लूड है। एनटीपीसी का जो आपका लेवल 3 है उसके अंदर पहले टीसी कहा जाता था, टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर यानी कि कलेक्ट करने वाला, टिकट क्लर्क भी कह देते थे उसे, और उसी को अब पद बना दिया है टीई का, टिकट एग्जामिनर। और इसी तरह से आपका पहले टीटी होता था, ट्रेन टिकट, और अब उसे टीटी को ही अब क्या बना दिया, टीटीई, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। तो टीटी की वैकेंसी इसी में होता है, आपका लेवल 3 के अंदर ये पोस्ट हैं, आप थोड़ा उसे अच्छे से एग्जामिन कर लीजिएगा। और बात करें यहाँ पर आपके एनटीपीसी की वैकेंसी कब तक आएगी, तो देखिए एनटीपीसी की वैकेंसी, अब आपकी जो एनटीपीसी की वैकेंसी है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए ये तो मैंने बात आपको बता दी कि कितनी वैकेंसी खाली है, अब यहाँ पर है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैकेंसी देखिए अब तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन रेलवे इसे डिले कर रहा है, क्योंकि रेलवे को पता है कि वो एग्ज़ाम यहाँ पर टाइम पर नहीं हो पाएगा 2024 के अंदर। तो इसीलिए वैकेंसी आपकी आराम से आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तो जो एग्ज़ाम है वो 2025 के अंदर लेना है। तो इसीलिए रेलवे जुलाई के अंदर, हो सकता है जुलाई के लास्ट वीक में आपको वैकेंसी निकाल कर दे दे, या फिर हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में, लेकिन आपकी वैकेंसी जो है एनटीपीसी की वो 15 अगस्त से पहले पहले आपकी आ जाएगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, 15 अगस्त से पहले पहले आपको एनटीपीसी की वैकेंसी दिख जाएगी। तो इसीलिए अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये भी बात आप देखिएगा, क्योंकि 15 अगस्त को यहाँ पर एक मुद्दा होगा कि हमने एनटीपीसी रेलवे के अंदर भी इतनी वैकेंसी दी है और नई वैकेंसी पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर सरकार के पास भी कुछ होना चाहिए कहने के लिए, और 15 अगस्त से बड़ा दिन और कौन सा हो सकता है जब आप पब्लिकली चीज़ों को यहाँ पर अनाउंस करते हैं। तो इसीलिए ये मानकर चलिए कि आपको 15 अगस्त से पहले पहले ही वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जो एक रेलवे ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही छोटे से छोटे तबके का, यहाँ पर जो मिडिल क्लास से भी जो लोअर क्लास है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर रेलवे की तैयारी करता है, क्योंकि इससे जो ऊपर की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें सब में इंग्लिश पूछी जाती है, और हमारे जो लोअर क्लास हैं वो इंग्लिश के लिए यहाँ पर वो एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए वो रेलवे के एग्ज़ाम को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रेलवे एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर की इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। तो आप भी तैयारी करते रहिए, और अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसके अंदर कि आपको प्रीवियस ईयर पूरा मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब मिल जाएगा। रेलवे के इतिहास में जितने भी पेपर आज तक हुए हैं सबके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट हो आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।